श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में चल रही नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था, जो समाप्त हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने जो भी जानकारी, उपयोगी पत्र और उपाय बताए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाली हूँ। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो के द्वारा आज की कथा का सारा सार आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो के आखिर में सोमवार की अष्टमी, जो कि साल में 3 या 4 ही आती है, उसका भी उपाय मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और वीडियो का अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कथा में गुरुजी ने सबसे पहली जानकारी हमें ये बताई कि हमें धर्म जब हम करते हैं तो उस धर्म में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि हमें धर्म करते हुए कोई दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 महीने से या 4 महीने से मंदिर जा रही हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने उसकी ये मदद की है। इस चीज़ को करने में आपको कभी किसी को दिखावा नहीं होना चाहिए। अगला गुरुजी ने बताया कि जब हमारा मन वासना से दूर मन होना चाहिए, हमारे मन में कोई भी कार्य हम करें तो उसमें वासना नहीं आनी चाहिए। और गुरुजी ने बताया कि भजन, जो हम सब भगवान का कार्य करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, तो वह सब हमारी कामना से दूर होना चाहिए। इसको करने में हमारी कामना नहीं होनी चाहिए। कामना से परिपूर्ण होकर अगर हम ये कार्य करते हैं तो फल मिलने में अधिक देरी होती है। पर अगर हम कामना रहित भगवान का कुछ करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वह कार्य हमारा शीघ्र पूर्ण होता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो सुषमा कुमारी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मैं नौकरी की चाहत मुझे नौकरी की चाहत थी। मैं भी नौकरी करना चाहती थी। मेरी 2 पुत्री है, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था। मैं नौकरी की चाह में पढ़ाई करती गई और एग्ज़ाम देती रही। फिर मेरी चाची ने बताया कि शिव पुराण की कथा आती है आस्था पर, उसे सुन और बेलपत्री पर शहद लगाकर महादेव को चिपकाकर फिर अपने एग्ज़ाम के लिए जा। और मैंने एम्स की परीक्षा देने गई तो बेलपत्री में शहद लगाकर गई। आज मैं एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो गई हूँ और मैं खुद नौकरी कर रही हूँ। अगला ही जानकारी भी एक पत्र है जो खुशबू कुमारी जी लेकर आई। 10 साल, उन्होंने कहा कि मुझे 10 साल से संतान नहीं थी। सभी डॉक्टर सभी उपाय कर लिए थे पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर मेरी एक सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और उस कथा में मैंने आंकड़े की जड़ का उपाय सुनकर उसका प्रयोग किया तो कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि सियोर वाला महाराज तो छाती ठोक कर अपनी बात पर अटल रहता है, और तब मैंने एक बार फिर से आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। टीवी के सामने आसन लगाकर दिल से कथा सुनी और बाबा से निवेदन किया। और कथा सुनने के मात्र 15 दिन ही हुए थे कि मेरा गर्भ ठहर गया और मैं 6 मास की गर्भवती हूँ। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हम अपने घर से जल लेकर शिव को क्यों चढ़ाते हैं। जब हम मंदिर का जल हमें लेकर शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर में जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो रोग है, वह सब हमें और हमारे घर वालों को पता रहता है। और साथ में हमारा जो मटका है, पानी का परिंदा है, उसे पता रहता है। तो इसलिए जब हम अपने मटके से, परिंदे से पानी भरकर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो पानी द्वारा, वो जल द्वारा शिव को हमारे घर के रोग, तकलीफ, दुख, बीमारी सबका पता चल जाता है, जिससे उसका निवारण भी शीघ्र होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने मटके परिंदे से ही अपने घर का जल ही शिव जी को चढ़ाना चाहिए, मंदिर का लोटा या जल लेकर नहीं। अगली जानकारी भी एक पत्र है, पिंकी देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि कथा 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मुझे गठिया का दर्द था और मैं कुछ काम भी नहीं करती थी, सारा दिन पड़ी रहती थी, मुझसे कुछ काम हो ही नहीं पाता था। फिर आपकी कथा सुनी, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी और उसका आचमन करने लगी। बेलपत्री चढ़ाकर शिव के सामने बैठकर उन्हें देखते देखते ही बेलपत्री का सेवन करने लगी और देखते पशुपति व्रत भी किया। और आज मेरा गठिया भाव पूरी तरह से ठीक हो गया है और सभी दवाएं भी बंद हो गई हैं।
अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हमें दुख आता है तो हम सब कुछ कर लेते हैं। मकान, कोई तो मकान भी बदल देता है, कोई दुकान बदल देता है, घर के फर्नीचर बदल देते हैं, वास्तु बदल देते हैं, बाथरूम तक बदल देते हैं। पर गुरुजी ने कहा हम अपने आप को नहीं बदलते, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, जिससे कि सारी समस्याएं भी जल्दी से ठीक होने लगती है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताया कि 13 से 19 वर्ष का जो जीवन होता है हमारे जीवन काल में, वो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हमारा काम सारा शीघ्रता से होते रहता है और हम हमारे चेहरे की जो प्रसन्नता है वह भी प्रसन्नता रहती है। वह प्रसन्नता हमारे जीवन से कभी नहीं जाती। लोग हमें टोकते हैं, हमें रोकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करते चले जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे ही वर्ष हमें हर समय रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जीवन से भोजन, हंसी और ताली, ये तीनों चीज़ छिन्न होने लगती है। भोजन मतलब हम पेट भर खाने नहीं पाते हैं अपने काम और अपने व्यवसाय को लेकर, ना हम खुशी से रह पाते हैं, हंस पाते हैं, टेंशन पाल लेते हैं। और दूसरा, ना हम ताली बजा पाते हैं, ना किसी के ज़्यादा वीआईपी हो जाते हैं, तो ना हम किसी की खुलकर प्रशंसा कर पाते हैं। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो रिया जी लेकर आई थी बिहार से। उन्होंने बोला मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी MBBS के लिए, और मैं 2 बार दे चुकी थी, पर मैं सफल नहीं हुई। वहीं मेरी माँ ने कहा कि शिव को 1 लोटा जल चढ़ा और हताश मत हो। फिर मैंने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रयास किया। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया और अपने पढ़ाई को भी निरंतर रूप से करती रही, कठिन प्रयास किया और 7 मई 2023 को पशुपति व्रत भी किए। और 7 मई 2023 को बेलपत्री पर शहद लगाकर मैं अपना एग्ज़ाम देने चली गई और 15 जून को मैं पास हो गई। मैंने नीट के MBBS की परीक्षा को पास कर लिया। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो नीलम देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा मेरा बेटा पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर पास नहीं हुआ। माँ के मेरे कहने पर वो सीहोर गया। मैंने उससे कहा कि वो भोपाल जाता है तो सीहोर क्यों नहीं जाता। मैंने उससे वहाँ कंकर की पूजन करने को कहा, पर मेरे बेटे ने कहा कि पूजन करने के लिए तो सामान ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बेटे ने कंकर ही उठाकर घर ले आया और उसकी पूजन करने लगा और अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगा। पढ़ाई भी ज़ोर शोर से करने लगा और मेरे बेटे ने एग्ज़ाम दिया। 10 अप्रैल को वो सीहोर गया था और 24 मई को उसने जो एग्ज़ाम दिया उसका सिलेक्शन हो गया। वह जूनियर इंजीनियर के रूप में भारत सरकार ने उसे नियुक्त किया है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमारे लिए एक खुशखबरी है। गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि सिर्फ भगवान की पुस्तकें छापती है और भगवान के सम्मान में वह पुस्तकें हमें वह कम पैसे में उपलब्ध कराती है। जो बाहर बुक का दाम ज़्यादा होता है वह हमें कम पैसे में उपलब्ध कराती है। भारत सरकार उसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अगली जानकारी अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि अगली कथा कब से होगी। अगली कथा 5 जुलाई से होगी, जो राजस्थान पुष्कर में होने वाली है। ये अगली कथा सावन के महीने में शुरू होगी। इसका नाम होगा ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा। इस कथा में गुरुजी ने बताया कि हमें यह जानने को मिलेगा कि माँ सरस्वती ने क्रोध क्यों किया और उस क्रोध का क्या प्रभाव हुआ। ये सब हमें उस कथा में सुनने को मिलेगा, जो कथा 5 जुलाई से 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आने वाली है। उसके बाद अगली जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर में होने वाला है, जो कि 1, 2 और 3 जुलाई को सीहोर में होगा। उसमें शिव दीक्षा और गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। 26 जून को सोमवार की अष्टमी है। एक तो अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, उसी गुप्त नवरात्रे की 26 जुलाई को सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि साल में सिर्फ 3 या 4 बार आते हैं। लोग अपनी मनोकामना पूर्ति, बीमारी, रोग, व्यवसाय, सब तरह की चीज़ों को
उपाय करने के लिए सोमवार की अष्टमी का इंतज़ार करते हैं, जो कि इस बार 26 जून को पड़ रही है। इसी से रिलेट मैं आपको एक तो उपाय बताने वाली हूँ, जो गुरुजी की कथा में पहले बताया गया है। गुरुजी ने बताया कि अगर जीवन में बहुत कष्ट हो और आपका जीवन बहुत कष्टमय निकल रहा हो, तो एक बेलपत्री आप लें और अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं। उस तरह चढ़ाएं कि डंडे का मुख शिवलिंग की ओर हो, और एक दूसरी बेलपत्री ले जिसको शिवलिंग पर चढ़ाएं, और इस तरह चढ़ाएं कि डंडी का मुख आप जहाँ से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उससे विपरीत ओर हो। और फिर एक लोटा जल लेकर उस जल की धार अशोक सुंदरी से होते हुए शिवलिंग तक लेकर जाएं और उस तरह चढ़ाएं धीरे धीरे, और फिर उस जल को लाकर अपने घर में छीटन करें। इससे आपको समझ में आएगा 3 महीने में ही आपका कार्य, आपके कष्ट बाबा दूर कर देंगे और कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कथा की जानकारी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।